नमस्कार। नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अखन के सदन से नागरिकता समस्या सदा के लिए समाप्त होबाक बाद अपना पहिने कहने बात सही साबित भेल बतौलनि अछि। शनि दिन जनकपुर धाम विमानस्थल में पत्रकार सब संग बातचीत करैत पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष प्रचंड एहिसँ पहिने अपना जनकपुर धाम में आयल समय सदन से जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता समस्या समाधान हेबाक बात बतौने आ आई ई सही साबित भेल बतौलनि। नागरिक भएका सन्तानले छोराछोरीले नागरिकता पाउने कुरा हुन्छ, त्यो व्यवस्था गरिन्छ कुनै पनि हालतमा भनेर मैले जनकपुरबाट नै तपाईहरुको माध्यमबाट आम जनतालाई भनेको थिएँ। आज फेरि अर्कोचोटि जनकपुर आउँदा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हिजो मात्रै सदनबाट त्यो समस्या जसले गर्दा झन्डै 6-7 लाख नेपालीहरू नागरिकताको अभावको कारणले धेरै कामबाट वञ्चित हुनुपर्ने जो अवस्था थियो त्यसको समाधान भएको छ। नागरिकता विधेयक पारित भेला बाद फेर से जनकपुर धाम से ई बात कह पौला से अपना के खुशी लागल आ मधेश के लेल समेत खुशी के बात भेल ओ बतौलन। ओ वाम गठबंधन आ समाजवादी केंद्र सुनला पर मात्र फरक रहल पर दुनू बात एकेटा रहल सेहो बतौलन। वाम गठबंधन समाजवादी केंद्र हेबा कहैत ओ डॉक्टर बाबूराम भट्टराई मात्रे नहीं भक ई एकता में उपेंद्र यादव के जसपा सेहो समावेश भ सकबाक बतौलन। समुदायलाई यो खुशीको समाचार सुनाउन पाउँदा मलाई पनि गर्वको महसुस भएको छ। अहिले कुनै टुङ्गो भइसकेको कुरा चाहिँ होइन। वामपन्थी एकता भयो भने त्यो वास्तवमा समाजवादी केन्द्र जस्तै हुन पुग्छ। त्यो चाहिँ वामपन्थी एकता भन्नु र समाजवादी केन्द्र भन्नु उस्तै हो। डॉक्टर भट्टराई एकता में आवा प्रतिबद्ध रहल आ यादव संग सेहो बातचीत भ रहल हुनक कथन छल। दिल्ली में आरजू आ अपन भेंट संयोग मात्र रहल ओ दावी कलन। राजदूत नाश्ता के लेल दुनू गोटे के बोलौला से मात्र अपना सबके भेंट भेल आ भेंट में कोनो राजनीतिक बातचीत नहीं भेल ओ दावी कलन अछि। आउन अप्ठ्यारो हुने जस्तो हामीले केही नै माने। आरजू उपचारको क्रममा दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली राजदूत हाम्रो शंकर शर्माले मलाई ब्रेकफास्ट मिटिङ भनेर बिहान बोलाउनु भएको थियो दूतावासमा। त्यही उहाँले आरजूलाई पनि बोलाउनु भएको र एकछिन हामी त्यही दूतावासमा ब्रेकफास्ट गर्ने बेला सँगै बसे हो। अरु केही कुरा अरु कसैसँग त्यो हुन सक्ने कुरा पनि थिएन। मोदी आई के कारण भेंट नहीं देने कही का भेल प्रचार आपराधिक कुप्रचार रहल हुनक टिप्पणी अछि। हुनक संगे पार्टी के उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ समेत जनकपुर धाम आयल छथि। धनुषा के स्थानीयता में सूरी समाज से निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबके सम्मान कयल गेल छै। शनि दिन सूरी समाज महासंघ नेपाल एवं सूरी समाज कल्याण समिति जनकपुर धाम धनुषा जिला अंतर्गत सूरी समाजक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सबके सम्मान कयलक अछि। कार्यक्रम में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह सूरी समाजक व्यक्ति सब राजनीति में स्थापित होबय पड़ल बतौलन। ओ राजनीति में स्थापित हेबा वाला व्यक्ति सबके राजनीति में स्थापित हो वाला व्यक्ति सब स्थापित हेबाक से बतौलन। राजनीति में हाँ स्थापित छी, सब जगह स्थापित छी। राजनीति में विस्थापित छी, सब जगह विस्थापित छी। राजनीति में पहचान होना है, राजनीति में पहुंच होना है, राजनीति में सहभागिता होना है। राज्य में रह के लिए सबसे बड़का आगे की कहते स्रोत से साधन से तै द्वारा हम सब आगे बढ़ी और बेटी के ब्याह करते हुए नहीं चाहे होते जहां। कार्यक्रम में सूरी समाज महासंघ तदर समिति के अध्यक्ष परमेश्वर महासेठ सूरी समाज एकजुट रहल जबाक बतौलन। ओ अपन पहचान आ सम्मानक लेल से एकजुट भेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। जब तक हम सब एकता नहीं होबे तब तक संभव न है। अकेले चिचियात रहबे। तैना सूरी समाज काठमांडू के अध्यक्ष अशोक महासेठ सामाजिक संगठन मजबूत भेला पर राजनीति में सेहो पहुंच बढ़ावा सहज हेबाक बतौलन। कोनो भी समाज नहीं कर सके छे, लेकिन एकटा सिक्का के एकटा पाता एकटा साइड ये सामाजिक संगठन है।
और दोसर साइड जे से राजनीति है और वही राजनीति में परसेंटेज के आधार यदि देखल जाए तो सूर्य के प्रतिनिधित्व अब कम नहीं है। तहिना सूरी समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष कैलाश नायक जातीय उत्थान तथा पहिचानक लेल असगरे आवाज उठा कऽ किछु नहि हेबाक बतौलनि। राज्य प्रणाली में पहुँच नहि भेला धरि पहिचान स्थापित नहीं हेबाक हुनक कहब छल। जावर तकला अपना सब संगठित नहीं है तावर तकला अपन पहचान नहीं, अपन सम्मान नहीं, अपन परिवार के सम्मान नहीं, अपन जाति के सम्मान नहीं, समाज के सम्मान नहीं। इस सम्मान पावा के लगी अपना सबके एकजुट हुआ पड़ते। कार्यक्रम में जनकपुर धामक मेयर मनोज कुमार शाह लगायत सूरी समाज के जनप्रतिनिधि सब सहभागी भेल छल। श्रीराम युवा कमिटी के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के शपथ ग्रहण तथा पदस्थापन भेल छै। शनि दिन जनकपुर धाम में भेल कार्यक्रम में कमिटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष परमेश्वर प्रसाद शाह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय कुमार ठाकुर, उपाध्यक्ष उपेंद्र भंडारी, महासचिव पंकज कुमार आजाद, सचिव लाल बाबू प्रसाद शाह आ कोषाध्यक्ष विष्णुदेव प्रसाद द्वारा शपथ लेल गेल अछि। तहिना सदस्य सब में रविन्द्र ठाकुर, अभिषेक कुमार ठाकुर, लोकेश्वर झा, अमर ठाकुर, प्रकाश ठाकुर आ सुदीप भंडारी शपथ लेलनि अछि। हुनका सबके कमिटी के निर्वाचन प्रमुख उमेश शाह शपथ ग्रहण करौने छलथि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधि, मध्य प्रदेश के सांसद परमेश्वर शाह, जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह, उपमेयर किशोरी शाह, जानकी मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास, राम मंदिर के महंत रामगिरी, कमिटी के निवर्तमान अध्यक्ष तथा पदेन सदस्य उपेंद्र ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चौधरी लगायत सहभागी भेल छल। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाली समाज के समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बना कऽ छोड़बाक बतौलनि अछि। शनि दिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ के 44वां स्मृति दिवस के संबोधन करैत अध्यक्ष ओली एना बतौलनि अछि। ओ एखनो देशक परिवर्तनकारी आ मजबूत शक्ति पुष्पलाले स्थापना केने पार्टी नेकपा एमाले रहल दावी केलनि। अध्यक्ष ओली देशक सबसँ सचेत, संगठित, विस्तृत परिवर्तनकारी शक्ति नेकपा एमाले रहलासँ पार्टी के आओर सशक्त बना कऽ लऽ जेबाक बतौलनि। स्थितिमा गरेको संगठन विभिन्न उतार चढाव हुँदै परिवर्तनकारी शक्ति र सबभन्दा सबल शक्तिको रूपमा, सबभन्दा बलियो शक्तिको रूपमा पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको यो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले आज यस ठाउँमा उभिएको छ, मजबुत शक्तिको ठाउँमा उभिएको छ र यस पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले म भन्न चाहन्छु, पुष्पलाल र अरू शहीदहरू, अरू अग्रजहरूले देखाएको बाटोबाट हामी अलिकति पनि दायाँ गर्ने छैनौँ। अध्यक्ष ओली नेपाली कांग्रेस प्रजातांत्रिक लड़ाई में शहीद भेल सबके उचित सम्मान देवा नहीं सकल आरोप लगौलनि। वो सत्ता स्वार्थ आ राजनीतिक स्वार्थ के लेल कांग्रेस अपने अग्रज सबके सम्मान कर नहीं सकल आरोप लगौलनि। शहीदहरूको पंक्तिमा भीमदत्त पन्तदेखि लिएर पछिल्लो समयसम्म शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरू मध्ये केही शहीदहरू जो तत्काल जानकारीमा आएका थिए, ती शहीदहरूलाई शहीदको दर्जा दिने त्यो निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरेको थियो। तोकेर नै कांग्रेस धेरैपल्ट सरकारमा आयो। भीमदत्त पन्तलाई त उसले शहीद मानेन नै, किनकि कांग्रेसले नै टाउको कटाएको थियो भीमदत्त पन्त। अध्यक्ष ओली गिरिजा प्रसाद कोइराला कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारी से प्रेरित भऽ कऽ कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में लागल दावी केने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी सब अपन पार्टी के कमजोर बनेबाक लेल सत्तारूढ़ गठबंधन बनौने दावी कयलनि अछि। अध्यक्ष ओली मजदूर वर्ग पक्षीय विचार सभक संवाहक शक्ति नेकपा के विभाजन करबाक काज सेहो प्रतिक्रियावादी शक्ति सबसँ कराओल गेल जिक्र केलनि। मजदूर वर्ग पक्षीय शक्ति सबके कमजोर करबाक प्रयास भऽ रहल आ एकरे परिणाम स्वरूप अपना नेतृत्व के तत्कालीन नेकपा विभाजन भेल हुनक तर्क छल। शनि दिन
ललितपुर गोदावरी में शुरू भेल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जी फंड के 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन उद्घाटन करैत अध्यक्ष ओली प्रतिक्रियावादी शक्ति सब सदैत मजदूर वर्ग आ ओकरा सबके पक्षधर शक्ति के विभाजित करबा काज क रहल बतौलनि। पक्षीय विचारहरूका संवाहक शक्तिहरू, ती हितहरूका संवाहक शक्तिहरू, तिनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी शक्ति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विभाजित गर्न खोज्छन्। आज हाम्रो देशमा तथाकथित गठबन्धन भन्ने जुन देखा परेको छ, यो गठबन्धन यस्ता गठबन्धन, यस्तो हाम्रो पार्टी जसरी गत वर्ष विभाजन गराइयो, मजदुर वर्ग पक्षीय विचारहरू, मजदुर वर्ग पक्षीय हितहरू, मजदुर वर्ग पक्षीय संगठनहरू, संस्थाहरू, मजदुर वर्ग पक्षीय, श्रमिक वर्ग पक्षीय आन्दोलनहरू, तिनलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू। अध्यक्ष ओली अपन पार्टी मजदूर वर्गक हितक लेल सदैव एकताबद्ध, प्रतिबद्ध आ ऐक्यबद्ध रहल बतौलनि। मजदूर सभक सफलता में अपन पार्टी सदा साथ रहबाक हुनक कथन छल। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल गठबंधन के डंफो मात्र बजा कर बैस नहीं सकबाक बतौलनि अछि। अगहन के पहिल सप्ताह आम निर्वाचन के घोषणा हेबा कहैत अध्यक्ष नेपाल आब गठबंधन के डंफो मात्र बजा कर रह नहीं सकबाक बतौलनि। पार्टी निकट नेपाल तामाङ संघ समाजवादी शनि दिन काठमाडौँ में कयने कार्यक्रम में वो गठबंधन के डंफो बजेबा काज छोड़कर पार्टी के संगठन सुदृढ़ीकरणक काम में जुटस हो पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता के निर्देशन दिलनि। स्थानीय तह निर्वाचन में पार्टी के सुदृढ़ बनेबा काज में नहीं लगला से सत्तारूढ़ और दल सब अपना सबके सहयोग नहीं केने अध्यक्ष नेपाल कहब छल। ओ अगिला आम निर्वाचन में 20-25 सीट आनबाक दावी समेत कयलनि। पार्टीलाई बलियो बनाउने, डम्फो बजाउने हो, यो पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कुरा गर्ने हो। हामीले उठाएको उम्मेदवार जम्मा 28% थिए, 27.93% भनेको 28%। 28% हामीले उम्मेदवार मात्रै खडा गर्यौं, तर हामीले भोट कति ल्यायौं थाहा छ? 9,27,000। 9,27,000 भोट ल्यायौं 28% मान्छे उठाएर। सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गरेको भए 20 देखि 25 लाख भोट त पाउँथ्यौं होला। 20 देखि 25 लाख भोट पाएपछि हामीलाई समानुपातिको भोलि हामीले भोट पाउने हो भने 20 देखि 25 सीट त हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन नि। अध्यक्ष नेपाल कम्मे समय में अपन पार्टी सुदृढ़ भक नया कीर्तिमान कायम करने जिकिर समेत कहने छलैथ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल दलाल पूंजी के पोष क देश में समाजवाद आब नहीं सकबाक दावी कयलनि अछि। शनि दिन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ के 44वां स्मृति दिवस के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि अछि। ओ दलाल पूंजी के पोष क आ प्रोत्साहन द क देशक राष्ट्रीय पूंजी के प्रवर्धन संभव नहीं हेबाक बतौलनि। ओ राजनीति में विकृति, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखायल सेहो बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल नेपालक राजनीति में भ्रष्ट प्रवृत्ति देखायल कहैत सचेत रहल जबाक सेहो बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल पुष्पलाल से दीक्षित भ क नया पार्टी खोलने सेहो बतौने छलैथ। र प्रतिवादी प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ, भ्रष्ट प्रवृत्ति देखिरहेको छ। अहिले दलाल पुँजीलाई पोषेर, दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहन दिएर अनि देशको अर्थतन्त्रमा नोक्सान पुर्याएर अनि त्यसपछि देशमा समाजवाद आउने र राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन हुने कुरा सम्भव छैन। नेपालको इतिहासका पानाहरू निर्माण गरेका छन्, इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छौँ। अध्यक्ष नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी देश में अलगे पहचान बना चुकल कहते पार्टी के राजनीति देश आ जनता के लिए मात्र सीमित हेबाक बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री प्रकाशमान सिंह आम उपभोक्ता सभक अहित होवला किसिम के कोनो गतिविधि होव नहीं देव संबंधित सब पक्ष के आग्रह कयलनि अछि। नेपाल उपभोक्ता संरक्षण महासंघ शनि दिन काठमांडू में आयोजना कयने कार्यक्रम में वो संविधान में उपभोक्ता के अधिकारक विषय में मौलिक हक में व्यवस्था कयने कहैत
हुनक सभक अहित होवला कोनो काज होव नहीं देव संबंधित पक्ष सब सचेत होव पड़ल सेहो स्पष्ट कयलनि। नेता सिंह संविधान व्यवस्था कयने आम उपभोक्ता के अधिकारक विषय में जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन कयल जेबामे जोड देलनि। उपभोक्ताहरूलाई संरक्षण दिनुपर्ने ती अधिकारहरू के आएको छ त भन्ने कुरा पहिले इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ। अब इन्फर्मेसनै भएन भने त हाम्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हरेक कन्ज्युमर्सहरूलाई अलर्ट गराउने काममा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सफलता मिलोस् भन्ने चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र केही नयाँ गर्ने नेता सिंह उपभोक्ता सबके ठग नहीं दैत सूचना देबाक व्यवस्था सेहो मिलाल जेबाक बतौने छलैथ। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ सरकार अपांगता भेल सभक लेल बजेट के मात्रा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में भेल विपत्ति में प्रयोग होवला सवारी साधन उपकरण तथा अपांगता सहायता सामग्री हस्तांतरण कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एहन प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। मंत्री खाड़ नेपाल में अपांगता भेल सभक संख्या बहुत रहल अपांग भेल नागरिक के सम्मानजनक जीवन निर्वाह करबाक बात में सरकार गंभीर रहल बतौलनि। गृह मंत्री खाड़ प्रारंभिक आधारशिला सोच में परिवर्तन आनब जरूरी रहल सेहो बतौलनि अछि। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अपांग कोष के अध्यक्ष डेक राज भट्टराय नेपाल में अपांगता भेल व्यक्ति के दोसर दर्जा के रूप में लैत आयल कहैत एहन सोच से मुक्त समाज के निर्माण करब आवश्यक रहल बतौलनि। हस्तांतरण भेल सामग्री में 8टा एम्बुलेंस रहल छै, जाहि में वेंटिलेटर अल्ट्रासाउंड मशीन लगायत के उच्च स्तर के सेवा समेत रहल छै। ई एम्बुलेंस सब प्रदेश में एक एकटा के दर से प्रदान कयल जायत, तहिना एकटा काठमांडू उपत्यका में रहत। ललितपुर में एक गोटे महिला मृत अवस्था में भेटल छै। शनि दिन ललितपुर महानगरपालिका वडा नंबर 15 लगन खेल में एक महिला मृत भेटल प्रहरी प्रधान कार्यालय जानकारी देलक अछि। ओ महिला के शनाख्त नहीं भेल छै। प्रहरी के अनुसार ओ अंदाजी 45 वर्षक रहल छै। प्रहरी घटना के संबंध में आरो अनुसंधान कऽ रहल छै। एम्हर कैलाली के धनगढ़ी में स्रोत नहीं खोजल 17.5 लाख भारतीय रुपया सहित 2 युवक पकड़ायल छै। प्रहरी के अनुसार धनगढ़ी के अस्पताल रोड समीप 17,66,000 भारतीय रुपया सहित ओकरा सबके पकड़ल गेल छै। पकड़ायल में धनगढ़ी उपमहानगरपालिका वडा नंबर 1 रहवाला 17 वर्षक विवेक चंद आ 18 वर्षक सरोज धामी रहल प्रहरी जनौलक अछि। पिछला 24 घंटा में 335 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2996 नमूना परीक्षण में 335 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। 1088 PCR परीक्षण में 216 आ 1908 एंटीजन परीक्षण में 119 कऽ 335 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होबय वाला के संख्या 86 रहल छै। अखन देश भर कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमित के संख्या 2971 रहल छै। सक्रिय संक्रमित में से 2832 गोटे होम आइसोलेशन में आ 139 गोटे संस्थागत आइसोलेशन में रहल छै। संस्थागत आइसोलेशन में रहल में से 25 गोटे आईसीयू में इलाजरत रहल मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। पिछला 24 घंटा में काठमांडू में 108, ललितपुर में 38, मोरंग में 18, चितवन में 6, धनुषा में 12, भक्तपुर में 5, सुनसरी, कास्की आ नवलपरासीपुर में 4 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। पर्सा के बीरगंज में पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज एक जोड़ी के आदर्श विवाह करौलक अछि। बीरगंज स्थित नामदान केंद्र में पर्सा के बिंदवासिनी गांवपालिका वडा नंबर 4 के नीलम चौरसिया आ मोहत्तरी एकडारा गांवपालिका वडा नंबर 1 के राजेश प्रसाद चौरसिया के दहेज रहित विवाह अर्थात रमैनी कराओल गेल छै। वैवाहिक कार्यक्रम मात्र 17 मिनट में संपन्न भेल छल। अपना सब दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या लगायत अपराध के अंत्य करबाक उद्देश्य लऽ कऽ आदर्श विवाह के प्रोत्साहन कयने उपासक समाज जनौलक अछि। आदर्श विवाह से समाज में व्याप्त आडंबर के अंत्य करऽ सेहो सहयोग पहुँचबाक समाज जनौलक अछि। संत रामपाल जी महाराज के मूल उद्देश्य शास्त्र अनुकूल सत भक्ति प्रदान कऽ संपूर्ण मानव जाति के आत्म कल्याण करनाय आ विश्व के मोक्ष प्रदान करनाय रहल छै। तहिना दहेज के नाम में बेटी ऊपर होवला विभेद, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या आ विवाह में होवला फिजूल खर्च एवं आडंबर के अंत्य कऽ स्वच्छ, निर्मल, विकार रहित आध्यात्मिक नैतिक चेतना युक्त मानव समाज के निर्माण में रमैनी सहयोग देबाक विश्वास लेल गेल छै।
पूर्ण ब्राह्मण कबीर उपासक समाज हजारों जोड़ी के विवाह बिना कोनो लेनदेन बिना कोनो दहेज वेद शास्त्र अनुकूल सरल ढंग से संपन्न करा चुकल है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हरिद्वार से भोपाल जा रहल कन्वर यात्रा के तीर्थयात्री सबके समूह के ट्रक ठक्कर देला से 6 गोटे के मृत्यु भेल छै। शनि दिन भिनसर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला में तीव्र गति में चलल ट्रक ठक्कर देला से हुनक सबके जान गेल स्थानीय प्रहरी जनौलक अछि। घटना शनि दिन के भिनसर भेल अछि। 5 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल आ दोसर 1 गोटे के इलाज के क्रम में अस्पताल में मृत्यु भेल अछि। हरिद्वार से ग्वालियर जा रहल हुनका सबके ट्रक ठक्कर देने छल। कोविड-19 के कारण बंद भेल कन्वर यात्रा 2 वर्ष बाद शुरू भेल छै। व्यस्त